नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए कुछ क्वेश्चन हैं जो रह गए थे, उन्हीं पे आगे बात कर लेते हैं। और इन क्वेश्चनों में कोई गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। आप उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले है शफ़ीक फ़ातिमा शीरा, इनके अजदाद हिंदुस्तान में कहाँ से आए थे। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। चारों ऑप्शन देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हिरात के किसके हैं तो हिरात में याद रखिए मीर हसन के अजदाद जो हैं वो हिरात से आए थे। इसके बाद में है हिरात से आए थे। और अफ़गानिस्तान से जो हैं सैयद सुलेमान नदवी और साथ ही साथ में ये शफ़ीक फ़ातिमा शीरा, इनके जो हैं अजदाद, ये बी आंसर सही होगा। अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। और रास मसूद और सैयद सुलेमान नदवी के साथ में इक़बाल ने अफ़गानिस्तान का सफ़र किया था, ये भी बात आपको याद रहे। अगला सवाल है, फ़ातिमा शीरा ने बचपन में अल्लामा इक़बाल की किस नज़्म का मंजूम तर्जुमा किया था। पहली बात याद रखिए, इनमें देखिए सबसे पहले जो ऊपर है जावेद नामा, ये इन्होंने अपने लड़के के लिए लिखी थी इक़बाल ने। और ये एक किताब है, याद रखिएगा। नया शिवाला आपको मालूम है इनकी नज़्म है जो वांगेदरा में शामिल है। ज़रब कली में शुआए उम्मीद शामिल है। और पयाम मशरिक़ भी इन्हीं की नज़्म है। पयाम मशरिक़ आपको मालूम है जो गोयटे की जो है मग़रिबी दबिस्तान था, दास्तान दीवान था, तो उसी का पयाम मशरिक़ में जवाब लिखा गया है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और जिस बच्चे ने डी आंसर दिया उसका सही है। पयाम मशरिक़ जो है इसी का फ़ातिमा शीरा ने तर्जुमा किया था। अगला सवाल है, उर्दू की कहानी किस नक्कात की तसनीफ़ है। ये जो आपके सामने ऑप्शन हैं ये सारे के सारे आपको जवाब आने चाहिए। इनके बारे में सभी के बारे में तसानीफ़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। कई दिनों से मैं उर्दू के प्रैक्टिस की क्वेश्चन नहीं लेकर के आया था, तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चनों पे बात कर ली जाए। तो कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा। इसमें आंसर होगा एहतिशाम। तो जिसने बच्चे ने बी आंसर दिया है उसका सही है। उर्दू की कहानी एहतिशाम के है। हिंदुस्तान का खाका जो है वो भी इनकी एहतिशाम की ही किताब है। साहिल और समंदर इनका लिखा हुआ सफ़रनामा है जो इन्होंने अमेरिका का सफ़र किया था, मुंबई से किया था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में मसूद हुसैन ख़ान के बारे में आपको मालूम है। बरूद मसूद इनकी बहुत ही मशहूर खुदनविस्त है जिसमें 17 बाब हैं, दूसरे एडिशन में 18 बाब थे। हमदानी मुसाफ़ी अमरोहबी ने कुल कितने दीवान शाया हुए, उनके कितने दीवान हैं। तो हमदानी मुसाफ़ी के आपको दीवान बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होना चाहिए। देखिए, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, ये 7 वाला फैक्ट आपको याद रखना है। ये जो 7 है इसको आपको हर हाल में याद रखना है। अगर पूछा जाए सहरुल बयान में कितने उन्वान हैं तो ये 7 हैं। और कितने कसीदे लिखे हैं मीर हसन ने तो भी 7 आपका आंसर रहेगा। मीर हसन की पहली मसनवी अगर पूछ ली जाए तो नक़ल कलावंत है, आपको मालूम ही होगा। तो जिस बच्चे ने इसमें आंसर डी दिया उसका सही है। 8 दीवान हैं हमदानी मुसाफ़ी अमरोहबी के। तो उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहे। अच्छा, 7 अगर आपसे पूछा जाता है तो किसके हैं तो मीर तक़ी मीर के 7 दीवान हैं, जिनमें से 6 तो उनके उर्दू में है, 1 फ़ारसी में है। अगला सवाल है, फ़रेब नज़र और फ़रेब सहर किस मज़ाहिया शायर के मजमुआ कलाम का नाम है। तो फ़रेब नज़र आपको याद रखना है एक चीज़ ये, और दूसरा ये फ़रेब सहर तो मज़ाहिया शायर के मजमुआ कलाम का नाम है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम सही होना चाहिए। तो इसमें आपको फटाफट जवाब देने की कोशिश करना है। तो आंसर आपका सही होगा सी, जिसने हिलाल से हारवी दिया है उसका आंसर सही है। अगला सवाल है, अमजद हैदराबादी कब पैदा हुए। तो अमजद हैदराबादी के बारे में आपको जवाब देना है। ये ऑप्शन जो हैं इनमें, अच्छा इनको सभी की बात कर लेते हैं। जैसे 1869 है, एक गालिब का इंतकाल 1869 में है। उर्दू का पहला नावल जो लिखा गया मरातुल उरूस वो भी 1869 में लिखा गया। शेफ्ता का इंतकाल 1869 है। 1869 रजब अली बेग सुरूर का है। अमजद हैदराबादी का इसमें नाम दिया गया, उनकी पैदाइश पूछी गई है तो 1888 है। 1888 में ही आपको याद रहना चाहिए जो है मुल्कुल अजीज़ वर्जीना जो है नावल वो लिखा गया है। 1888 में ही आपको याद रहना चाहिए
ابوالکلام کلام آزاد جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی، یہ آپ کو یاد ہی ہوگا۔ 1874 اگر آپ سے پوچھا جائے تو 1873 یا 74 کر کے جو ہے رجب علی بیگ سرور جو ہیں سروج جہاں وادی جو ہیں ان کی پیدائش ہے 1874 میں۔ ایک چیز اور یاد رہے، 1874 جو سن ہے اسی میں تحفۃ النصوح جو ناول ہے وہ لکھا گیا ہے۔ 1854 آپ کے سامنے ہے، اس سن میں جو ہے وہ شیخ ابراہیم ذوق کا انتقال ہوا تھا۔ اس طرح سے چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہے اودھ اخبار کے مالک و ایڈیٹر کون تھے؟ ان میں سے مالک و ایڈیٹر دیکھیے کئی بار غلط ہو گیا تھا۔ فسانہ آزاد جو ہے وہ قسطوار اسی اودھ اخبار میں شائع ہوا تھا، تو اس میں آپ کا آنسر جو صحیح ہوگا، جس بچے نے اے دیا ہے اس کا آنسر صحیح ہے، منشی سجاد حسین۔ دیا نارائن نگم کا نام آپ کو معلوم ہے، دیا نارائن نگم نے ہی شاعر اعظم کا خطاب جو ہے جوش ملی آبادی کو دیا تھا۔ یہ سارے نام آپ کو جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ فراق گورکھپوری کی بڑی خصوصیت ہے، تو معاملہ بندی جو ہے، اچھا اب آپ کو معلوم ہی ہے معاملہ بندی، آپ تو کاٹ ہی دیجئے۔ یہ جرات اور مومن کی شاعری کی خوبی جو ہے وہ معاملہ بندی ہے۔ اس کے بعد میں سراپا نگاری کس میں ہوتی ہے؟ تو مرثیہ میں ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے مرثیہ کا جز ہے۔ تصوف میں سب سے ماہر شاعر کون ہے؟ تو جدید میں اصغر گونڈوی ہیں، اور اس سے پہلے کی اگر بات کی جاتی ہے تو خواجہ میر درد ہیں، پہلے خواجہ میر درد پھر اصغر گونڈوی تصوف کے۔ تو اس میں جو آنسر جس بچے نے سی دیا ہے اس کا آنسر صحیح ہے۔ رومانی و نیم خوابی کی کیفیت جو ہے وہ فراق کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ فراق کی شاعری میں جو ہے عناصر ہندی دیومالائی کے عناصر شاعری میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہندی دیومالائی اور جاتک کتھاؤں کے عناصر انتظار حسین کے افسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے استعارہ، تو استعارہ جو ہے ادبی رسالہ ہے۔ صلاح الدین پرویز کی ادارت میں کہاں سے نکلتا تھا؟ تو صلاح الدین پرویز کی ادارت میں یہ نکلتا تھا، امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا۔ تو اس میں آپ کو جب فٹافٹ جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو جس بچے نے ممبئی دیا ہے اس کا تو آنسر صحیح ہے، استعارہ ممبئی سے نکلتا تھا۔ شاعر جو رسالہ تھا وہ بھی ممبئی سے نکلتا تھا۔ اس کے بعد میں ہے خوشی، اردو کا نثری ڈرامہ ہے، اس کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو خوشی آپ کو بتانا ہے، اچھا امید کی خوشی آپ کو بتانا ہے کس کا مضمون ہے۔ بتا تو کوئی نہیں پاتا ہے، ایسے ایک آدھ بچے ہیں جو بتا پاتے ہیں، باقی میں سوال بہت آسان پوچھتا ہوں، آپ کو جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ نہیں معلوم ہو تو کتاب میں ڈھونڈ کے کہیں سے ڈھونڈ کے جواب دینے کی کوشش کیا کیجیے۔ تو خوشی جو ہے وہ کس کا ڈرامہ ہے اردو نثر میں؟ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہو رہا ہوگا۔ تو امتیاز علی تاج کا نام اگر آپ کو یاد ہے تو یہ انہی کا لکھا ہوا ہے۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش 1900 میں ہوئی تھی، حملے کی وجہ سے 1972 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ چیزیں آپ کے عوام کو معلوم ہی ہیں۔ ان کا بہت ہی مشہور جو ہے امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ڈرامہ انارکلی ہے، اور انارکلی جو ہے وہ 3 ایکٹ ہیں، 11 سین ہیں اس میں، وہ 13 سین ہیں اس میں۔ تو امید کرتا ہوں یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ اب یہ سوال دیکھیے UPTGT کی والوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ امام حسین کی فوج میں یزیدی لشکر کا کون سا سپاہی شامل ہوا تھا؟ تو جو یزید تھا اس کے لشکر سے کون شامل ہوا تھا امام حسین کی فوج میں؟ تو چاروں آپشن آپ کو یاد رکھنے چاہیے، اور ان میں سے آنسر جو صحیح ہوگا وہ ہوگا حر۔ تو حر جو ہے وہ یزیدی فوج کے لشکروں میں سے آئے ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا ترقی پسند شاعر انگریزی صحافی بھی تھا؟ بہت آسان سا سوال ہے۔ تو آپ کو میں نے ابھی 2 دن پہلے جب پریکٹس کرائی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ لوٹس جو تھا اس کی ادارت فیض نے سنبھالی تھی، اور یہ انگریزی میں ہی تھا۔ اس کا آنسر آپ نے ڈی صحیح ہے، فیض احمد فیض۔ فیض کے بارے میں پتہ ہی موٹی موٹی چیزیں آپ کو معلوم ہی ہیں۔ سیالکوٹ 1911 میں پیدا ہوئے، 1984 انتقال ان کا ہوا ہے لاہور میں۔ تاریخ صوبہ بہار، کبھی کبھی تاریخ بہار بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو تاریخ صوبہ جو بہار ہے یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا، کس ادیب کی کتاب ہے؟ تو راسخ عظیم آبادی کا ہے، یا پھر سہیل عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی، جمیل مظہری۔ تو ان میں سے کون سا آنسر صحیح ہوگا؟ دیکھو الاؤ یاد رکھنا افسانوی مجموعہ جس میں 16 افسانے شامل ہیں،
वो अफसानवी मजमूआ आपको याद रखना है सोहेल अज़ीम आबादी का है। लेकिन यहाँ पे तारीख़ सूबा बिहार जो पूछा जाए तो आपका आंसर होगा शाद अज़ीम आबादी। शाद अज़ीम आबादी को काज़ी अब्दुल वदूद ने झूठों का बादशाह कहा है। और जो काज़ी अब्दुल वदूद हैं वो भी पटना के ही हैं, शाद अज़ीम आबादी पटना के हैं, और साथ ही साथ में पटना के जो हैं वो कलीमुद्दीन अहमद भी हैं। अगला सवाल है, अल्लामा इक़बाल ने उर्दू में कितनी रुबाइयाँ लिखी हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह का सवाल आपसे जो है अगर गलत होता है तो उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। देखिए, अगर सवालों का स्टैंडर्ड आपको समझ में आता है, आपको सवाल अच्छे लगते हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर अच्छे लगते तो लाइक भी कर सकते हैं, और दूसरे बच्चों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो। अब इसमें अल्लामा इक़बाल की कितनी रुबाइयाँ हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आंसर आपका सही होगा सी, 40 रुबाइयाँ हैं। अगला सवाल है, जब एक बहर और एक रदीफ़ काफ़िया में 3 गज़लें एक साथ ही कही जाएं तो उस गज़ल को कहते हैं, तो उस गज़ल को क्या कह देंगे? तो याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिए, जब एक बहर वज़न, तो सभी गज़लें चाहे कोई भी हो, लेकिन बहर वज़न जो है वो एक गज़ल में एक ही बहर वज़न इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी गज़ल है जिसमें बहर और वज़न 3 गज़लें एक जैसी कही गई हैं, रदीफ़ काफ़िया भी उसी तरह के एक ही जैसे रखे गए हैं, बहर और वज़न भी वही रखा गया है, पूरी ज़मीन वही रखी गई है, तो इस तरह की तीनों गज़लों को मिला करके उस गज़ल को क्या कहेंगे, इतनी तवील गज़ल को? तो आप कहेंगे गज़ला। आपका आंसर सही होगा सी। अगला सवाल है, तनक़ीद क्या है? का मुसन्निफ़ कौन है? यहाँ पे का गलत लिख दिया है, कुम लिख दिया है, कम लिख दिया है, या तो यहाँ पे आपको याद रखना है तनक़ीद क्या है, ये इसके मुसन्निफ़ कौन है, ये किताब है किसकी दरअसल। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ये आंसर आपका सही होगा बी। कौन सा सही होगा? बी, यानी आल अहमद सुरूर। आल अहमद सुरूर के बारे में मोटी मोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उर्दू के 4 नावलेट किसकी किताब है? तो उर्दू के 4 नावलेट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर से। देखिए, इसमत चुग़ताई को आपको मालूम ही है, 1915 में पैदा हुई हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसमत चुग़ताई की जो है ज़िद्दी है वो आपको याद रखना है। टेढ़ी लकीर है, ये नॉवेल आपको पढ़ना ही है। टेढ़ी लकीर जो है वो इनका सवानई नॉवेल माना जाता है। इसके बाद में है रज़िया सज्जाद ज़हीर को पढ़ना है। इसमें ये इनकी किताब है, रज़िया सज्जाद ज़हीर की है, उर्दू के 4 नावलेट। या फिर आमना अबू हसन की है, या क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो जिस बच्चे ने आंसर डी दिया उसका सही है क़ुर्रतुल ऐन हैदर। चाय के बाग भी इनका बहुत मशहूर नावलेट है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का। आगे है, तारीख़ अदब उर्दू पर सबसे मुफस्सिल किताब किस मौरिख़ ने लिखी है? देखिए, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन चारों ने तारीख़ अदब उर्दू लिखी। अगर इनमें से अंग्रेज़ी में पूछी जाए किसने लिखी, तो राम बाबू सक्सेना ने। और सबसे बेहतर और सबसे अच्छी किताब जो लिखी है वो जमील जालावी ने लिखी है। आंसर सही होगा जमील जालावी। अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब का उर्दू कलाम आखिरी उम्र में किसके पास रहा करता था? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो हफ्ते भर पढ़ाते हैं उसको बाद में हम फ्राइडे को जो है आपके सामने रिवीज़न के तौर पे लेकर के आते हैं। देखिए, मैं इंसान हूँ और कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ ज़रूर बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। UPTGT के एग्ज़ाम को पिछले में 2 साल से, जब से ये फॉर्म पड़ा हुआ है और एग्ज़ाम होने को है, तब से तैयारी करा रहा हूँ, कंटिन्यू करा रहा हूँ, और इतनी प्रैक्टिस करा चुके हूँ कि अगर वो सारी प्रैक्टिस आपने देख डाली है, बार बार देख रहे हैं, रिवीज़न कर रहे हैं, तो आपसे पेपर हर हाल में पूरा हल हो जाएगा। इसमें आंसर आपको जवाब देना है। तो जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर सही है, हुसैन मिर्ज़ा। यूसुफ मिर्ज़ा अगर पूछ लिया जाए कौन थे, तो वो इनके भाई थे जिनका दिमागी तमाज़ुन बिगड़ चुका था गालिब। आगे देखिए, मसनवी है रमज़ान शाह, नहीं सॉरी, मसनवी है रिज़वान शाह रूह अफ़ज़ा का खालिक कौन है? बहुत बार ये पूछी जाने वाली तसनीफ़ है जो आपको याद होने चाहिए। तो रिज़वान शाह रूह अफ़ज़ा के खालिक कौन हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर आपका सही होगा फ़ाइज़। फ़ाइज़ दहलवी का याद रखिए। शुमाली हिंद का जो है रिज़वी अदीब साहब ने
पहला दीवान गो शायर जो है वो फ़ाइज़ दहलवी को माना है शुमाली हिंद का। वैसे उर्दू का जो है वो कुली कुतुब शाह को माना जाता है। मुल्ला वजी के बारे में आपको मालूम ही है, मुल्ला वजी कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर है और इसको मुल्क शुरा का ख़ताम मिला हुआ है। सब रस इसी ने लिखी, लेकिन अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में लिखी है वो। और कुतुब मुश्तरी जो तसनीफ़ लिखी है वो इसने लिखी है कुली कुतुब शाह के अहद में। और जो है महताब परी का किरदार जो है वो मुल्ला वजी ने दिया है सबरस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। क़ससुल अंबिया किस शायर की तवील नज़्म है? तो क़ससुल अंबिया ये एक तरह की मसनवी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने आंसर आप पर डी दिया है कुदरती, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, इब्ने निशाती का पूरा नाम क्या था? देखिए, फूल बन याद रखिए 6 किस्से हैं, ज़मनी किस्से उसमें 3 ही हैं। किसकी है? तो फूल बन की है। 39 सनतों का इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ें मोटी मोटी आपको मालूम है इब्ने निशाती के नबी में। और इब्ने निशाती ने फूल बन में 1744 अशार का इस्तेमाल किया है। तो जो चीज़ें मुझे याद आती रहती हैं मुतालिक वो मैं आपको बताता हूँ। तबीयत ना ठीक होने पाने की वजह से मैं आ भी नहीं पाया था। और दूसरी चीज़, आज मैंने फिर भी कोशिश करके मैं आपके सामने आया हूँ प्रैक्टिस लेकर। इसमें आंसर देखिए, जिस बच्चे ने सी दे दिया है उसका तो आंसर सही है। शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन जो है वह इब्ने निशाती का असल नाम है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना वेरी लगा सकते याद रखिएगा। इब्ने निशाती, खान आरजू, हातिम, मज़मून, इन सभी के और नज़्म तिबा तिबाई, इनके पूरे पूरे नाम, इनके असल नाम क्या हैं वो आपको याद होने चाहिए। बहुत टफ़ हैं और पूछते भी हैं। शाह नसीरुद्दीन का इंतकाल कहाँ हुआ था? देखिए, याद रखिए, शाह नसीर वही हैं जिनसे सबसे पहले शागिर्दी जो है बने थे इनके, शाह नसीर के बहादुर शाह ज़फ़र। और इन्हीं के शागिर्द में इनसे कुछ मशवरा जो है वो शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने भी लिया। फिर बहादुर शाह ज़फ़र बाद में ज़ौक़ के ही शागिर्द हो गए। फिर ज़ौक़ के बाद गालिब के शागिर्द हो गए। अब शाह नसीर के बारे में यही बताना है कि इनका इंतकाल हुआ किस शहर में है। तो जिस बच्चे ने सी दिया है उसका आंसर सही है। अच्छा, दिल्ली जो है, दिल्ली में इंतकाल किसका हुआ है? तो दिल्ली में जैसे ख्वाजा मीर दर्द हैं उनका दिल्ली में है, मोमिन हैं उनका दिल्ली में है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं इनका इंतकाल दिल्ली में है। मतलब दिल्ली में बहुत सारे शोरा हैं जिनका इंतकाल दिल्ली में ही हुआ है। गालिब का इंतकाल दिल्ली में हुआ है। और रामपुर में अगर पूछा जाए रामपुर क्यों है, तो दबिस्तान रामपुर भी एक दबिस्तान माना जाता है। और दिल्ली दबिस्तान लखनऊ दबिस्तान के बाद और 2 मरतबा रामपुर का सफ़र गालिब ने किया था, याद रहना चाहिए। और रामपुर के दबिस्तान का सबसे मशहूर व मारूफ शायर अमीर मीनाई हैं, ये चीज़ याद रहे। हैदराबाद का आपको पता ही है, हैदराबाद में जो है वो मिर्ज़ा हादी रुस्बा का इंतकाल हैदराबाद में हुआ है। शाह नसीर का तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ मेहफ़ानी वदानी का इंतकाल हैदराबाद में ही हुआ है। यह सारी चीज़ें जो है वो आपको मालूम होगी। 10 साल हैदराबाद में जो है वो जोश मलिया वादी रहे थे। ये इतनी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। हैदराबाद में मरसिया पढ़ने 1860 में 1859 में जो है वो बबर अली अनीस गए थे। अब यहाँ पे आपको अगला सवाल है, लखनऊ। देखो, लखनऊ में किसका इंतकाल है? आपका एक मीर तक़ी मीर हैं, वो दबिस्तान दिल्ली का शहर, लेकिन इंतकाल लखनऊ में हुआ। अगला सवाल है, दक्नी ज़बान का आगाज़ इर्तक़ा किस की किताब है? तो यहाँ पे गलती मत कीजिए। सबसे ज़्यादा दक्नी दबिस्तान पे काम करने का काम जो उसने किया है वो किया है मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर ने। लेकिन ये किताब किसकी है, आपको इसका जवाब देना है। तो आंसर आपका सही जो होगा वो डी आंसर सही होगा। श्री राम शर्मा का नाम आपको याद रखना है, उसकी किताब है। वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, ये आपको याद रहनी चाहिए। दक्नी ज़बान का आगाज़ व इर्तक़ा जहन में बैठा लीजिए। अगला सवाल है, नुसरती मुल्क शोरा बीजापुर किस माहिर मुहक्किक की तहक़ीक़ी किताब है? तो इस किताब का नाम आपको बताना है, ये किसकी लिखी हुई किताब है। उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही हुआ होगा। और जिस बच्चे ने आंसर डी दिया है मौलवी अब्दुल हक, उनका जो है वो सही है। उस्मानिया दारुल तर्जुमा उस्मानिया के पहले नाज़िम माने जाते हैं
मौलवी अब्दुल हक, इनको बाबा उर्दू कहा जाता है। 1870 में पैदा हुए, 1962 में इनका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखिए, सवाल है अब्दुल गफ़ूर निसाख का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है? इनमें कौन सा तज़किरा है जो अब्दुल गफ़ार निसाख का लिखा हुआ? देखिए, पहला निकातुश शेरा आपको मालूम है उर्दू का पहला तज़किरा माना जाता है, लेकिन इसकी ज़बान फ़ारसी है और इसमें जो है क्या कहते हैं, फ़ारसी जो है उर्दू शोरा का ज़िक्र किया गया है, ज़बान इसकी फ़ारसी है। इसके बाद में तबक़ातुश शोरा, ये तो आपको मालूम ही है, और शेफ्ता का आपको मालूम है, गुलशन बेखार। लेकिन इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आंसर है सी, सुकन शोरा आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होंगे। यहीं तक मैं बात करता हूँ, इसमें कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा। इसमें कोई आपको क्वेश्चन में गड़बड़ी लगती है तब बताना। आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। बाकी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।